1980s के आसपास है ना, चाइना भी सिम जैसे हम थे वैसे चाइना था। बट अगर अपन दोनों को कंपेयर करें इंडिया चाइना में, तो थोड़ा डिफरेंस तो है। नहीं, बहुत डिफरेंस है, थोड़ा नहीं। तो फिर ऐसा क्या हम लोगों ने गलत किया या क्या उन लोगों ने अच्छा किया जिसकी वजह से इतना डिफरेंस क्रिएट हो गया हमारी इकोनॉमी में? चाइना में जो आर्थिक सुधार हुए, डेंग जियोपिंग का नाम सुना होगा, तो उन्होंने सुधारों की जो शुरुआत करी वो भारत से पहले करी। भारत में आर्थिक सुधार हुए 90 के बाद, उनके हो गए थे मेरे ख्याल से 80 के पहले ही और आसपास। तो चाइना और इंडिया में जो सुधारों का टाइम है उतना ही गैप है, करीब करीब 15-20 साल का ही गैप। हम्म। तो जो चाइना बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 80 में बराबर थे पर कैपिटा इनकम में, और सभी मापदंडों पे करीब करीब बराबर थे, लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से हुई। और हमारी क्योंकि नीतियां जो है वो थोड़ा उस समय अ, अलग थी, तो उसमें जो आर्थिक विकास की दर थी वो बहुत कम थी। जब 90 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, और जब भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में आई सन 90 में, उसके बाद बहुत सुधार करे गए। और उसी का नतीजा है कि पिछले 40 साल में फिर सक्सेसिव गवर्नमेंट जो भी सरकारें आई, उन्होंने उन नीतियों को जारी रखा, और उसके आधार पे जो भी हम हैं आज, वो उसी की वजह से है। और जो पेस है, अगर हमारा अभी भी 6.5% 6% की ग्रोथ जो है वो कम है, और चाइना की एक पीरियड में कंसिस्टेंटली ग्रोथ 9-10% तक रही। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बहुत बढ़ाया, फिर अमेरिका पूरा एक तरह से विश्व का वो बन गए मैन्युफैक्चरिंग हब, और हम लोग नहीं बन पाए। हमारी नीतियाँ ही कुछ ऐसी थी जिनमें कि अब काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। तो वो जो टाइम पीरियड जो डिफरेंस हो गया वो तो अभी चलिए, वो तो गैप बढ़ता ही जा रहा है अभी, आई थिंक। बढ़ता अगर नहीं भी जा रहा है तो भी, लेकिन जो 20 साल का गैप है वो अभी है। तो जब 1990s के अंदर एलपीजी रिफॉर्म उसी टाइम आया था शायद, तो उससे अपने को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। अगर वो नीति नहीं आती तो शायद हम अर्थव्यवस्था हमारी डगमगा जाती, ऐसा कुछ। हाँ, और क्या, पाकिस्तान की तरह होते हैं अगर 90 में वो सुधार नहीं करते तो। पर उसमें ऐसी क्या गलती करी मतलब अपन ने कि उसको एकदम कंटिन्यू नहीं कर आपका डेट पाए? ऑफ बर्थ कब का है? 1988। हाँ, तब क्या, तो आपको पता ही नहीं ना। पहले उस दी दी थी कि अगर घर का फर्श ठीक कराना है ना, हाँ। तो 5 सीमेंट के कट्टे लेने के लिए डीएसओ ऑफिस जाना पड़ता था परमिट बनवाने। अगर चीनी लेनी है तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े होकर चीनी मिलेगी। और जो बजाज स्कूटर था ना, वो प्रीमियम पे बिकता था, वो बुक कराते थे लोग, फिर उसको ब्लैक में बेचते थे। कुछ मिलता ही नहीं था हिंदुस्तान। तो नीतियाँ क्या थी, लाइसेंस, टैरिफ। तो जो भारत के लोग थे वो लोग गरीबी में ही रह रहे थे, सब। मतलब वो क्योंकि आपने पीरियड देखा ही नहीं था, आपको उस बात का आभास ही नहीं है। जिन लोगों ने देखा है, हम जैसे लोगों को, हम लोगों को पता है। और फिर ये तो अच्छा हुआ कि 90 का एक ऐसा संकट आया और उसमें फिर सुधार करने की हिम्मत करी गई, और सुधार करे गए। तो आज आपको हर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, अभी भी आर्थिक असमानता तो काफ़ी है, अ, लेकिन जो स्थितियाँ उस समय थी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, हर चीज़ जो है वो सरकार ही तय कर दी थी कि कौन कितना उत्पादन करेगा, कितना बेचेगा, किस प्राइस में बेचेगा। बैंक में आपको जो है बैंक्स ब्याज किस दर पे देंगे, किस दर पे डिपॉजिट पे देंगे, वो सारा रिजर्व बैंक डिसाइड करता। तो मतलब इट वाज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, बिल्कुल अलग नीतियाँ थीं, अलग तरह का लोगों का रहन-सहन था। तो पूरा जो है वो 2000 के बाद तो बहुत ही तेज़ी से बदला। लेकिन आज तो आप वैसे किसी से कम नहीं हैं, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, उसमें जिनका रहन-सहन अच्छा है, ऐसे लोगों की भी संख्या ज़्यादा है, और जिनका नहीं अच्छा है, ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये तो अभी भी एक चैलेंज है बहुत बड़ा, पर उसका एक ही समाधान है कि देश जो है उसकी जो आर्थिक वृद्धि की दर है, जो कि अभी 6.5% है, उसको बढ़ा के कैसे कम से कम 8.5-9% तक 15-20 साल तक अगर हम ग्रो करें
तब वो गैप कम। तो सर आपने तो दोनों पीरियड देखे हैं, तो हम तो अभी इस वाले पीरियड में गुजरे हैं, जो हमने तो सब अच्छा ही देखा है, सब बढ़िया हो रहा है, सब कुछ आसानी से हो रहा है, फिर भी हमारी बहुत कंप्लेंट रहती है कि ये नहीं हो रहा, ये भ्रष्टाचार हो रहा, वैसा हो रहा है। तो अभी ऐसे इस टाइम पे ऐसी कौन-सी और नीति लेके आ जाए, तो जो आपने बोला कि जो वृद्धि दर है जो 8% होनी चाहिए, तो अगर ऐसी नीतियाँ आएगी तो शायद हम और जल्दी फास्ट बूम कर जाएँ, क्योंकि आपको दोनों अनुभव है। हाँ, नहीं देखिए क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है ना इकोनॉमी में, उसकी दर को बढ़ाना पड़ता है। अच्छा इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट तब होता है कि मेरे को इन्वेस्ट करने के बाद एक आश्वासन हो कि सुचारू रूप से मेरा इन्वेस्टमेंट जो है हो जाएगा और उसमें मुझे रिटर्न मिल जाए। तो जैसे भारत सरकार का इस समय अगर देखा होगा आपने पिछले 7-8-10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट और उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो बेनिफिट है, वो अब धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को मिलना शुरू हो। हुँ। ऐसे ही जो टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी एक शब्द होता है उत्पादकता, आपको उत्पादकता बढ़ानी है अपनी। अगर आज जो है उत्पादकता का मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, वो भी मैं आपको थोड़ा सीधे शब्दों में समझाता हूँ कि आज आम भारतीय की डॉलर टर्म्स में जो इनकम है, वो $250 और एक चीनी की जो है, चाइनीज़ की, वो $15-16 15-16 हज़ार। तो इसका मतलब क्या है सीधा-सीधा कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, चाइनीज़ उसके मुकाबले अभी हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और उसको बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट तभी होगा जबकि इन्वेस्टमेंट पे लोगों को रिटर्न मिले, उसकी आशा हो। तो उसमें डोमेस्टिक जो अपनी इन्वेस्टमेंट क्षमता है और फॉरेन कैपिटल है, दोनों चाहिए। तो विदेश से पूँजी जैसा मैंने कहा 90 के सुधार के बाद तो बहुत आई और उसकी वजह से हमें ग्रोथ रेट बढ़ाने में वो भी मिला, लेकिन अभी बहुत से रिफॉर्म्स की बात होती है, जैसे लैंड अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है इंडिया में, लेबर प्रैक्टिसेस को लेके भी इश्यू है। तो आज जो चाइना में कोई चीज़ मान लीजिए ₹100 में मिलती है, तो भारत में आप अभी ₹100 में बना के नहीं बेच पा रहे। राइट। आपकी बिजली महँगी है, आपकी जो है ज़मीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो बहुत से इस तरह की गवर्नमेंट को स्टेप्स ले भी रहे हैं और लेने भी हैं। अब रोड का नेटवर्क अच्छा हो गया, तो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट होती है, तो वो कम हो गई है इंडिया क्योंकि रोड का नेटवर्क, रेल का नेटवर्क वो सुधर गया। वरना पहले क्या था कि भारत से अगर आपको सपोज़ कोई सामान भेजना है, तो क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, तो चाइना जो चीज़ 2 दिन में शिप कर सकता था, आप 15 दिन में शिप करते। आपके पास पोर्ट्स नहीं थे, तो आपका पोर्ट पे जाके जो है कंटेनर्स जो है तो एफिशिएंसी नहीं। जैसे-जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, वैसे-वैसे आपका फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। तो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन सीधे शब्दों में ये है कि जितना इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होगा, उतनी ही आर्थिक दर बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट तब होगा जबकि सरकार की नीतियाँ ऐसी हों, जो कि उस इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करें। और इसमें केवल ये नहीं कि केंद्र सरकार की नीति, खाली उससे ही काम नहीं चल रहा। फिर हमारे यहाँ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अलग-अलग है। फिर जो राज्य सरकार है, उनकी क्या नीति? तो आज तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट होता है। अब थोड़ा बहुत यूपी में भी बढ़ गया, लेकिन बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं लोग करना चाहते क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है, उसमें इन्वेस्टर को लगता है कि वो हमारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए उचित नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा एनवायरनमेंट हो कि रोज़ लेबर पे लोग झंडा ही लेके खड़े रहे और काम नहीं करेंगे, तो कोई भी पूंजीपति क्यों चाहेगा वहाँ पे? सही बात। नहीं जाएगा। ये लॉ एंड ऑर्डर खराब है मान लो वहाँ पे, तो मैं अपना पैसा वहाँ पे जाके क्यों लगाऊँ? मैं फिर ऐसी जगह लगाऊँगा, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, शांति है, सरकार की जो नीतियाँ हैं, वो ऐसी हैं कि मैं अपने को सुरक्षित महसूस करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें कि जो केंद्र सरकार की नीतियाँ, राज्य सरकार की नीतियाँ, फिर लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कितना सपोर्टिव है।